सबसे ताकतवर कौन? एक शांत सुबह दुनिया के एक छिपे हुए जंगल में हवा, नदी, सूरज, पहाड़ और पेड़ एकत्र हुए। युगों तक वे एक साथ शांति से रहते आए थे। प्रत्येक अपनी अनमोल भेंटों से दुनिया में योगदान करते थे, लेकिन अब कुछ असामान्य तनाव था। वे 5 तत्व एक दूसरे के कर्तव्य को लेकर जिज्ञासु और यहाँ तक कि ईर्ष्यालु हो गए थे। इन सभी के बीच एक गर्म बहस शुरू हो चुकी थी। मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, हवा ने दूसरों के बीच घूमते हुए आत्मविश्वास से कहा। मेरे बिना ना तो सांस होगी, ना कोई हलचल, ना कोई जीवन। मैं पेड़ों के बीजों को, फूलों की खुशबू को और दुनिया की आवाज़ों को ले जाता हूँ। यकीनन मैं सबसे ज़रूरी हूँ। नदी, जो अपनी कोमल लेकिन निरंतर बहाव में थी, अपने जल को लहराते हुए उत्तर दिया। मैं ज़मीन को आकार देती हूँ, पहाड़ों को गढ़ती हूँ, मैं पृथ्वी को पोषित करती हूँ। तुम हवा मेरे बिना क्या ही करोगी? मैं जीवन को पानी देती हूँ, चाहे वो सबसे छोटे कीट हो या सबसे बड़े जानवर। तुम्हारी भी कोई कीमत नहीं अगर मेरे बहाव ना हो। सूरज ने अपने स्वर्णिम प्रकाश में चमकते हुए हस्तक्षेप किया। मेरे बिना तुम सब केवल एक साए होंगे। मैं प्रकाश, गर्मी और जीवन लाता हूँ। मेरी किरणों से फूल खिलते हैं और सभी जीवित चीजें मेरी ऊर्जा से मजबूत होती हैं। नदी क्या है अगर उसे सूर्य से ऊर्जा ही ना मिले? पहाड़, जो अपनी ठोस और अडिग उपस्थिति में था, बाकी सभी बातों से अप्रभावित गहरे और गूढ़ स्वर में बोला, मैं शाश्वत हूँ। मैं सुरक्षा, स्थिरता और ताकत प्रदान करता हूँ। जब तूफान आते हैं और नदियाँ बहती है, तब भी मैं खड़ा रहता हूँ। पेड़, जो अपनी प्राचीन जड़ों के साथ पृथ्वी में गहरे तक समा चुके थे, अंत में बोला, तुम सब महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरे बिना कोई जीवन नहीं होगा। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता हूँ और ऑक्सीजन छोड़ता हूँ ताकि तुम सभी जीवित रह सको। मेरे पत्ते हवा को ठंडा करते हैं, मेरी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं। मैं पक्षियों के लिए आश्रय, जीवों के लिए भोजन और थके हुए यात्रियों के लिए छांव प्रदान करता हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी के बीच का सेतु हूँ। इस तरह बहस जारी रही। हर तत्व अधिक उत्साही और दृढ़ हो गया। हवा हिंसक रूप से नदी की लहरों को उथल पुथल करती हुई लहराने लगी। सूरज की किरणें और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं निराशा में झूमने लगी। अंततः पहाड़, जैसा कि हमेशा शांत था, फिर से बोला, बस करो। हम सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन हम अकेले रहने के लिए नहीं हैं। हवा, तुम बिना पृथ्वी के नहीं रह सकती। नदी, तुम पहाड़ों और आकाश में बारिश के बिना नहीं बह सकती। सूरज, तुम्हारी गर्मी बिना पेड़ों के धरती तक नहीं पहुंच सकती। पेड़, तुम बिना सूर्य के प्रकाश और मिट्टी के पोषण के नहीं बढ़ सकते। सभी चुप हो गए। उनमें से हर एक का अपना स्थान था, अपनी भूमिका थी। वे प्रतिस्पर्धी नहीं थे, बल्कि साथी थे। और इसी समझ के साथ बहस समाप्त हो गई। उस दिन से ये 5 तत्व मिलकर काम करने लगे, प्रत्येक ये जानते हुए कि वे अकेले सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मिलकर उन्होंने एक ऐसा संसार बनाया जो किसी एक से कहीं बड़ा था।